अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ चपल कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो तमाम टिप्स आपसे शेयर करूँगी जिससे आपके कबाब तलते वक्त ना ही टूटेंगे और ना ही ये हार्ड बनेंगे, यानी कि बहुत ही जूसी कबाब बनाऊँगी इंशाल्लाह। और आपके साथ मैं वो टिप भी शेयर करूँगी जिससे आपके कबाब मुकम्मल तौर पर कुक्ड होंगे, यानी कि अंदर से कच्चापन उनका नहीं रहेगा। क्योंकि हम अमूमन ये चपल कबाब जो होते हैं कच्चे कीमे से हम लोग बनाते हैं, तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके कबाब कच्चे होते हैं और जूसी नहीं होते। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ तमाम टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके ज़बरदस्त किस्म के चपल कबाब तैयार होंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है कीमा। ठीक है, मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का भी कीमा ले सकते हैं, पर आपने फ़ैट ज़रूर इसमें शामिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ली हैं, टमाटर ली हैं, 2 अदद अदरक लहसुन लिया है और सब्ज़ मिर्च ली है। हम इनको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी था बीफ का कीमा और मैंने इसमें चर्बी लाजमी शामिल करनी है। आपने जितना अच्छे इसमें फ़ैट होगा उतनी अच्छे आपके कबाब बनेंगे। प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, वो इसके अंदर डाल दी हैं। टमाटर भी इसके अंदर चॉप करके डाल दिए। अदरक लहसुन और साथ ही सब्ज़ मिर्च मैंने 4 से 5 अदद ली थी, वो भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी कि धनिया और पुदीना हमने थोड़ा सा लिया है और उसमें क्या करेंगे कि 1 टेबल स्पून में इसमें अनारदाना और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं साबुत धनिया ऐड कर दूँगी। और साथ ही हम लोग इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, आप साबुत चाहें तो आप पिसा वो भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत लिया है और इससे हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, ग्राइंड कर लें, कूट लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा बेटर लगे। तो ये मैं अब कर लेती हूँ और ये सारे अच्छे तरीके से माशाल्लाह चॉप हो चुका है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा है, पाउडर नहीं सोडा है। और दड़ा मिर्च है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक मैंने लिया था और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने गर्म मसाला यूज़ किया है। ये हम सारे इसमें मिक्सर डाल देंगे और 1 अदद अंडा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही मैंने आसान से इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं जो कि हमेशा हर वक्त हमारे पास घर में मौजूद होते हैं और गारंटी है कि इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे ये कबाब बनेंगे। अंडा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब तकरीबन इसमें मैं भर के 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हम लोगों ने क्या करना है कि इस मिक्सचर को हमने मिक्स करना है और जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। और बेहतर तो ये है कि आप इसको मिक्सचर को अच्छे से गूंद के इस तरीके से इसको मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसको टाइम दे देते हैं तो इससे आपके कबाब में कच्चापन जो है वो भी नहीं इतना रहेगा और आपके कबाब चलते हुए आपको मज़ा आएगा और इसमें सारे स्पाइसेस अच्छे से शामिल हो जाएंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने लगातार इसको इसी तरीके से मैं मिक्स करती रही हूँ। अब इसके ऊपर हमने शीट चढ़ा दी है और रखते हैं इसको फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तो इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटा देते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा ये मसाला अच्छे से जुड़ चुका है। और अब दोबारा इसको मैं इस तरीके से हाथ से मसल लूँगी। आपको लगे कि प्याज पानी बहुत छोड़ गए हैं तो आप प्याज का पानी रिमूव भी कर सकते हैं और अगर नहीं है रिमूव कर सके तो आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका ये मिक्सर जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन, उसमें कुकिंग ऑयल अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। अब गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे गोल सी बॉल ली थी और इसको हाथ की हथेली की मदद से हम लोग प्रेस करें। जितनी इसकी थिन लेयर होगी उतनी अच्छे तरीके से ये हमारे कुक होंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे कबाब जो इसका बैटर था अच्छे से हमारा मिक्स हुआ हुआ था, बिल्कुल भी हमारे कबाब नहीं टूट रहे। क्योंकि कबाब जो आप ये फ्राई करते हैं तो तब भी ये थोड़े से सिकुड़ते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कहीं से मोटे कहीं से पतले कबाब नहीं बनेंगे, इनकी शेप बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। इसलिए हाथ की थैली की मदद से आपने इसको प्रेस ज़रूर करना है। जितना आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे आपकी उतनी जल्दी ये कुक भी हो जाएंगे और अंदर से कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो मैंने बस इस तरीके से ऑयल गरम था उसके अंदर डाल दी हैं और अब इसका अच्छे से कलर आने का हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक का कलर आ चुका था, हम इसको मैंने पलट दिया है। अब इस तरीके से दूसरे का भी हमने कलर आ गया था, उसको चेंज कर देते हैं और सारे इस तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है चपली कबाब का और इंशाल्लाह इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसे हम रेस्टोरेंट में या ढाबा स्टाइल में खाते हैं, तो बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही होगा। तो बस अब इसको आपने लाजमी चम्मच की मदद से प्रेस करना है और अगर आपको इसको लगे कि आवाज़ें आने बंद हो गई हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके कबाब कुक हो चुके हैं। अब इस तरीके से मैं ऑयल की मदद से इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे और आपके कबाब सख्त भी नहीं होंगे और इससे बहुत ही जूसी कबाब आपके बनेंगे। तो माशाल्लाह इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है दोनों साइड से। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं।
तो गरम गरम चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, गरम गरम चपातियों के साथ और ग्रीन चटनी के साथ पुदीने धनिए की। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, एक तरीके से तो हमने इस किस्म के चपली कबाब बना लें। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से एक बॉल लेके उसको हाथों पर इस तरीके से प्रेस करके, तो आपने क्या करना है कि एक टमाटर का स्लाइस लेके उस तरह से ऊपर प्रेस कर देना है। और इस तरह के भी बहुत ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे, क्योंकि टमाटर जब पानी छोड़ेगा तो चपली कबाब में मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने सेकंड का भी ऐसे ही किया है। टमाटर की इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी और इसको इस तरीके से फ्राई कर देंगे। तो आपने इसको फ्राई करने में ध्यान से और ज़रा सब्र वाला काम है, क्योंकि थोड़ा कच्चा कीमा होता है, तो आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि आपके कबाब अंदर से अच्छे से कुक होने चाहिए। तो माशाल्लाह ये पे भी अच्छा सा कलर आ चुका है दोनों साइड से। मेरी फैमिली ने तो ये कबाब बहुत पसंद किए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी। अगर आपने ये रेसिपी को फॉलो किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ये होते हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि आपके कबाब ये कैसे बने। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये कबाब तैयार हो चुके हैं। तो बस हम डिश आउट करते हैं सैलेड के साथ और साथ ही पुदीने धनिया की चटनी के साथ। मेरी तमाम टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए और आपके भी इसी तरीके से ज़बरदस्त किस्म के जूसी चपल कबाब तैयार होने चाहिए। तो माशाल्लाह इसका टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आप चेक करें तो बहुत ही ये जूसी हैं। अगर आप इसकी थिन लेयर रखेंगे तो आपकी बहुत ही ये जल्दी कुक हो जाएंगे और ज़बरदस्त बनेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।